दोस्तों नमस्कार। चलिए इस बार आपको लिए चलते हैं महाकुंभ। जी हाँ, जहाँ 144 वर्ष के बाद लगा हुआ है प्रयागराज में महाकुंभ। साल 2025 में प्रयागराज में 144 साल बाद महाकुंभ लगा है। यह मेला 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। इस महाकुंभ में करीब 40 से 50 करोड़ श्रद्धालु को शामिल होने की पूरी उम्मीद है और अब तक लगभग आधा से अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं। यानी कि अब 40 से 50 तो शुरू में किया जा रहा था कि इतने करोड़ लोग आएंगे, लेकिन अब अनुमान है कि लगभग इसमें 70 से 80 करोड़ आदमी इसमें शामिल होंगे। महाकुंभ का आयोजन 144 साल के बाद होने का वजह क्या है, जानकर आप हैरान हो जाइएगा। हिंदू ज्योतिष के मुताबिक 12 और 144 के चक्र का बहुत महत्व है। जी हाँ, 12 और 144 का चक्र का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। 12 साल के चक्र को सामान्य कुंभ कहा जाता है। जी हाँ, 12 साल पर कहीं भी जो कुंभ लगता है उस कुंभ मेला कहा जाता है और ये अपने भारत के कई स्थानों पर लगता है। लेकिन 12 कुंभ मेलों के बाद 12 गुने 12 यानी कि 144। जी हाँ, यानी कि 12 गुने 12 महाकुंभों को गुना कर दिया जाए तो 144 बनता है और 144 जब साल आता है तो इसे महाकाल या कुंभ या विशेष महाकुंभ आता है, जो अभी प्रयागराज में लगा हुआ है। दोस्तों, इस बार के महाकुंभ में ग्रहों की स्थिति समुद्र मंथन के ग्रहों की स्थिति जैसी है। जी हाँ, जैसे समुद्र मंथन के समय में जो ग्रह की स्थिति बनी थी, वही स्थिति आज जो 144 वर्ष बाद जो ग्रह लगा है महाकुंभ, उस ग्रह की स्थिति, उस नक्षत्र की स्थिति ठीक वैसे ही है। तो इस अगर 144 वर्ष बाद लगा हुआ इस महाकुंभ में जो लोग डुबकी लगाएंगे प्रयागराज में, उन्हें अब तक के जितने भी पाप आपने किया है वो सारे पाप धुल जाएंगे, ऐसी मान्यता है। जी हाँ, इसीलिए तो लोग बड़े बूढ़े बच्चे जवान सभी, चाहे लाख कष्ट भी हो, वो सभी कुंभ में स्नान करने के लिए आते हैं। महाकुंभ में स्नान और पूजा करने से कई गुना पुण्य मिलता है। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा हो, कहीं पैसा अटका हुआ हो, धन संपत्ति खो गया हो, दरिद्रता छाई हुई हो, सफलता नहीं मिल रही हो, या फिर किसी प्रेत बाधा से आपके घर में अशांति हो, घर में पितृदोष हो, या फिर और भी वास्तु दोष हो, तो ये सारे दोष दूर हो जाएंगे महाकुंभ में डुबकी लगाने से। और कुंभ का जो बालू होता है, कुंभ की जो मिट्टी है, संगम की जो मिट्टी है, अगर उस मिट्टी को लाया जाए कुंभ के समय में और घर में रखा जाए, उसे पूजा पाठ किया जाए, ललाट में लगाया जाए, तो उन सारे बाधाओं से, प्रेत बाधाओं से छुटकारा मिल सकता है। जी हाँ, महाकुंभ को साधु संतों, ऋषि मुनियों और योगियों के लिए ध्यान साधना और धर्म प्रचार का विशेष काल कहा जाता है। तभी तो वहाँ कुंभ में सारे लोग जो हैं, आप जो देख रहे हैं, तो यहाँ लोग जो हैं वो एक भारत श्रेष्ठ भारत, और अभी नहीं तो कभी नहीं, और भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र जैसे स्लोगन यहाँ पर लगा हुआ है। पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए और व्यापार की दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो ये काफ़ी महत्व का मेला है। जी हाँ, और तभी तो सरकार जो है वो हेलीकॉप्टर से पुष्पों की बारिश कर रही है श्रद्धालुओं के ऊपर। पौष पूर्णिमा व मकर संक्रांति पर 12 किलोमीटर क्षेत्र में फैले सभी यहाँ पर लगभग 44 घाटों पर स्नान करने के लिए साधु संतों श्रद्धालुओं पर फूलों की वर्षा हेलीकॉप्टर से की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि महाकुंभ में देश विदेश से लगभग 40 करोड़ श्रद्धालु पर्यटक आएंगे। ऐसा अनुमान था, अब उसको पार कर रहा है। और सरकारी अनुमान के मुताबिक यदि 40 करोड़ श्रद्धालु प्रत्येक औसत जो है वो 4-5 हज़ार रुपया अगर खर्च करता है, तो महाकुंभ से 2 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हो सकता है। इतना बेनिफिट होगा यूपी गवर्नमेंट को। इसीलिए यूपी गवर्नमेंट ने बहुत ही इस पर अपनी ताकत को झोंका है। इस महाआयोजन में प्रति व्यक्ति औसतन 10,000 रुपये तक भी आय बढ़ सकती है। कुल कारोबार 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने महाकुंभ में लगभग 45,000 टन स्टील की आपूर्ति की है। सनातन धर्म के अनुयायियों के सबसे बड़े
समागम से पहले प्रयाग में बड़ा बदलाव किया गया है। लगभग 200 से अधिक सड़कों का निर्माण करवाया गया है, उसे चौड़ीकरण करवाई गई है, उसको सौंदर्यीकरण किया गया है। इससे भी भव्य आध्यात्मिक आयोजन शामिल होने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी इस यहाँ। और देख रहे हैं कि आप कि हेलीकॉप्टर से जितने भी श्रद्धालु हैं, जो भी तीर्थ यात्रा में आए हैं, महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, उन पर पुष्पों की बारिश लगातार जारी है। आखिर महाकुंभ के इस मेले में इतने लोग जाने के इच्छुक होते क्यों हैं? हिंदू धर्म में कुंभ मेला का आयोजन हर 12 वर्ष के बाद होता है और महाकुंभ, ये जो कुंभ मेला लगता है, वो भारत में 4 प्रमुख स्थानों पर लगता है: हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, जिसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। इन स्थानों पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण मेले आयोजित होते हैं। यही जो मेन स्थान है, यानी कि हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयाग, ये 4 स्थान पर यह कुंभ का मतलब होता है कलश। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं तो कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। इसे पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन से भी जोड़ा जाता है, जिससे अमृत की प्राप्ति की बात कही गई है। जी हाँ, महाकुंभ 2025 की खास बात ये भी है क्योंकि यह 144 वर्ष के बाद हो रहा है और हर 12 साल का एक सामान्य कुंभ मेला का आयोजन 12 वर्ष होता है, तो 12 गुने 12 यानी कि 144। तो ये यादगार है हम सबों के लिए। इस बार सूर्य, चंद्रमा, शनि, बृहस्पति ग्रहों का एक दुर्लभ संयोग है जो बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है और इसी शुभ संकेत में अमृत की प्राप्ति हुई थी। तो खगोलीय स्थिति को भी समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है, जो इससे और भी ज़्यादा पवित्र बना दिया जाता है। तो इसे बोलते हैं जो अमृत स्नान। यानी कि इस कुंभ मेले में जो भी नर नारी, बच्चे, बुजुर्ग जो भी स्नान करेंगे, उन्हें बहुत ज़्यादा धार्मिक दृष्टिकोण से लाभ होने वाला है। तो यही कारण है कि हर कोई चाहता है इस कुंभ में डुबकी लगाएं और उन्हें जो अवसर मिला है उसको भुनाएं। महाकुंभ के दौरान ग्रहों की स्थिति में विशेष परिवर्तन होता है और लोगों का भाग्य का उदय भी होता है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक आप हमें अनुमति दीजिए। और आपसे उम्मीद है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, तमाम श्रद्धालुओं से जो धार्मिकता में विश्वास करते हैं, साधु संतों में विश्वास करते हैं, जो सनातन धर्म विश्वास करते हैं, उन सबों को से गुजारिश है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। और आप लोगों में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कुंभ में डुबकी लगाए हैं, प्रयागराज गए हैं, तो भी बताइएगा। इसलिए प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय कुंभ, जय प्रयागराज। धन्यवाद।